स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पे। तो आज हम फिर से उपस्थित हो चुके हैं क्लास 10 के ज्योग्राफी विषय का प्रश्न उत्तर लेकर। आप यहाँ देख सकते हैं, यह है क्लास 10 का ज्योग्राफी विषय, जिसमें हम लोग पिछले वीडियोज़ में चैप्टर 1 और चैप्टर 2 का प्रश्न उत्तर कर लिया है, जिसका वीडियो आपको इसी चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। आज हम लोग इसी विषय के चैप्टर 3 का प्रश्न उत्तर करने वाले हैं, जिसमें दिया गया है निर्माण उद्योग। तो निर्माण उद्योग से संबंधित जो भी प्रश्न है, इसको आप ध्यानपूर्वक करें, जो आपको आगामी बोर्ड परीक्षा 2025 में बहुत ही अधिक यूजफुल होने वाला है। तो आप इसे ज़रूर देखें और अपने दोस्तों के पास भी ज़रूर शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं, यह है निर्माण उद्योग और यह है दिया हुआ इकाई 3। तो निर्माण उद्योग में जो भी प्रश्न उत्तर है उसको हम लोग आज करते हैं। यहाँ आप लोग देख सकते हैं, हम लोग पहुँच चुके हैं इस चैप्टर के अभ्यास भाग में और यहाँ पर आपको दिया हुआ है वस्तुनिष्ठ प्रश्न। इसका पहला प्रश्न है, इनमें से कौन औद्योगिक अवस्थिति का कारक नहीं है? तो इसमें याद रखना है आपको, जनसंख्या हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? जनसंख्या। अगला प्रश्न कहता है, प्रश्न संख्या 2, भारत में सबसे पहले स्थापित लौह इस्पात कंपनी निम्नलिखित में से कौन सा है? तो याद रखिएगा, ये टाटा लौह इस्पात कंपनी, टिस्को। कौन सा हो गया? ये टिस्को। ठीक है। अगला प्रश्न संख्या है प्रश्न संख्या 3, कहता है पहली आधुनिक सूती मिल मुंबई में स्थापित की गई थी क्योंकि इसमें कौन सा ऑप्शन है? देखिए, मुंबई एक पत्तन है, ये तो सही है। अगला कहता है यह कपास उत्पादक क्षेत्र के निकट है, ये भी सही है, क्योंकि कपास आपको महाराष्ट्र और गुजरात में उत्पादित होता है। अगला है मुंबई में पूंजी उपलब्ध थी, मतलब ये हो जाएगा आपको सही, तीनों मतलब घ नंबर ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न संख्या है 4, इसमें है निम्नांकित में से कौन उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है? कौन सा जो है आपको कृषि पर आधारित नहीं है? तो ये हो जाएगा सीमेंट उद्योग। कौन सा हो जाएगा? सीमेंट उद्योग। अगला है हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र है, तो ये हो जाएगा आपको कोलकाता हावड़ा। कौन सा हो जाएगा? कोलकाता हावड़ा। अगला प्रश्न संख्या है 6, इसमें कहता है निम्नलिखित में से कौन उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो इसमें हो जाएगा बोकारो लौह इस्पात उद्योग। अगला प्रश्न है 7, इसमें है इनमें से कौन उपभोक्ता उद्योग है? उपभोक्ता उद्योग हो जाएगा आपको चीनी उद्योग। अगला है निम्नलिखित में से कौन छोटे पैमाने का उद्योग है? ये हो जाएगा आपको खिलौना उद्योग। कौन सा हो जाएगा? खिलौना उद्योग। अगला प्रश्न है भोपाल गैस त्रासदी में निम्न में से किस गैस का रिसाव हुआ था? तो याद रखिएगा, ये हो जाएगा मिथाइल आइसोसाइनाइड। कौन सा हो जाएगा? मिथाइल आइसोसाइनाइड। और यह आपको भोपाल गैस त्रासदी, ध्यान रखिएगा, 1984 में हुआ था। ठीक है। अगला प्रश्न है लघुत्तरीय प्रश्न। तो इसका पहला प्रश्न दिया गया है, विनिर्माण से आप क्या समझते हैं? तो इसका आंसर लिखना है, कच्चे मालों द्वारा जीवनोपयोगी वस्तुएं तैयार करना विनिर्माण उद्योग कहलाता है। वर्तमान समय में यह किसी भी राष्ट्र के विकास एवं संपन्नता का सूचक है। जैसे कपास से कपड़ा उद्योग, गन्ना से चीनी उद्योग, लौह अयस्क के लोहा एवं इस्पात उद्योग आदि निर्माण करना, ये आपको विनिर्माण में आता है। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 2, इसमें है सार्वजनिक और निजी उद्योग में अंतर स्पष्ट करें। तो सार्वजनिक और निजी उद्योग है, तो सार्वजनिक क्या हो जाएगा? वैसे उद्योग जिनका संचालन सरकार स्वयं करती है, सार्वजनिक उद्योग कहलाता है। जैसे दुर्गापुर, भिलाई, राउरकेला लौह इस्पात केंद्र इत्यादि। उसके बाद है निजी उद्योग। तो इसमें लिखना है आपको क्या? ये वैसे उद्योग जिनका स्वामित्व किसी एक व्यक्ति या संस्था के पास होता है, निजी उद्योग कहलाता है। जैसे टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। नेक्स्ट है आपको प्रश्न संख्या 3, इसमें है उद्योगों के स्थानीयकरण
के 3 कारकों को लिखिए। स्थानीयकरण के 3 कारकों को, तो इसमें लिखना है आपको उद्योगों के स्थानीयकरण के 3 कारक निम्न प्रकार है। पहला होगा अनुकूलन सुलभता, दूसरा हो जाएगा अनुकूल जलवायु, तीसरा हो जाएगा मानवीय कारक। अगला प्रश्न है 4 नंबर, कृषि आधारित उद्योग और खनिज आधारित उद्योग में अंतर स्पष्ट करें। तो कौन सा है, कृषि आधारित और खनिज आधारित। तो सबसे पहले हो जाएगा कृषि आधारित उद्योग लिखना है वैसा उद्योग जिनके लिए कच्चा माल कृषि से प्राप्त होता है, वैसे उद्योग को कृषि आधारित उद्योग कहते हैं। जैसे सूती वस्त्र उद्योग, रेशम एवं ऊनी वस्त्र उद्योग, चीनी उद्योग, चाय उद्योग, कहवा उद्योग, जूट उद्योग इत्यादि। अगला है खनिज आधारित, इसके लिखना है ऐसे उद्योग जो अपने कच्चे माल के लिए खनिजों पर निर्भर है, उन्हें खनिज आधारित उद्योग कहते हैं। जैसे लोहा एवं इस्पात उद्योग, सीमेंट एवं रसायन उद्योग इत्यादि। अगला है प्रश्न संख्या 5, स्वामित्व के आधार पर उद्योगों का उदाहरण सहित वर्गीकरण करें। तो इसमें आपको लिखना है सबसे पहले स्वामित्व के आधार पर हो जाएगा सार्वजनिक, इसको लिखना है इनका संचालन सरकार स्वयं करती है, जैसे पिछले बात कर लिए हम लोग। जैसे दुर्गापुर, भिलाई, राउरकेला इस्पात केंद्र, ये सब आपको सार्वजनिक क्षेत्र का हो गया। दूसरा हो जाएगा संयुक्त अथवा सहकारी उद्योग, जब उद्योगों में 2 या 2 से अधिक व्यक्ति या सहकारी समितियों का योगदान होता है, तो ऐसे उद्योग को हम लोग संयुक्त या सहकारी उद्योग कहते हैं। जैसे ऑयल इंडिया लिमिटेड या महाराष्ट्र के चीनी उद्योग या आपको बरौनी का सुधा केंद्र। तो आज का प्रश्न उत्तर आपको कैसा लगा इसे कमेंट में ज़रूर लिखें तथा इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों के पास शेयर भी करें ताकि इसका अधिक से अधिक वो भी लाभ उठा पाएँ। धन्यवाद।